देखिए दो पार्ट का क्वेश्चन डालते हैं। देखिए गुलाम वंश में आज आप सब क्या देखने जा रहे हैं, फिर से बताएंगे ठीक रहेगा, नहीं तो जो है देख ही नहीं जाएगा फायदा क्या है। देखिए बलबन, लास्ट टॉपिक आपका क्या है, बलबन। अब देखिए दिख रहा होगा साफ, दिख रहा है कि नहीं ना, देखिए फिर फायदा क्या है पढ़ने से, कम से कम देखना चाहिए। देखिए बलबन, ध्यान समझिएगा। अब देखिए बलबन में क्या क्या हमने बताया आपको, तो बलबन ने किया क्या क्या था, तो बलबन ने सबसे पहला काम क्या किया था, चालीसा दल को खत्म किया। चालीसा दल को इसने क्या किया, खत्म किया, ठीक ना। इंटेंसिटी बहुत तेज की कि नहीं, तो बलबन ने क्या किया, चालीसा दल को क्या किया, पूरी तरीके से खत्म किया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर उसके बाद जो है इसने लव एवं रक्त की नीति अपनाया था। अच्छा, लव एवं रक्त की नीति क्या होता है समझ गए। कोई राजा है, ठीक ना, वो सैनिक बल से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और शत्रु को क्या करता है, मारता है, विनाश करता है शत्रु का। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया लव एवं रक्त की नीति। तुम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, केवल हम सिरे देख रहे हैं। उसके बाद इसने और भी क्या किया बलबन ने, तो बलबन ने जो है मेहराब परंपरा स्टार्ट किया, मेहराब परंपरा शुरू किया। मेहराब परंपरा ये क्या होता है, मैंने अभी बताया। मेहराब का मतलब है कोई दरवाजा है, उसके ऊपर अर्धमंडलाकार आकार का चित्र बना रहता है, तो इसे क्या कहा गया, मेहराब। इसका देखिए सिंपल जैसे इस टाइप, इसे मेहराब की परंपरा कहा गया, ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या क्या बताया कि बलबन ने, और यहाँ ध्यान सुनो, बलबन ने और भी क्या क्या किया था, तो बलबन को जिले ए इलाही कहा गया, इसको उपाधि मिला। बलबन को कौन सी उपाधि मिला, जिले ए इलाही, ये उपाधि मिला बलबन, ठीक। बलबन को जिले ए इलाही कहा जाता था, समझ गए कि नहीं। तो उसके बाद बलबन ने और भी क्या क्या चीज किया था, तो बलबन ने राजा के राजत्व का सिद्धांत दिया था। ध्यान देखिए, राजा के राजत्व का सिद्धांत दिया था। तो बलबन ने क्या किया था, राजा के राजत्व का भी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, राजा के राजत्व का सिद्धांत बलबन ने ही दिया था। उसके बाद देखिए बलबन ने ये सब राजा के राजत्व का सिद्धांत दिया, जिले इलाही कहा जाता है, मेहराब की परंपरा शुरू किया, और भी चीजें स्टार्ट की, जैसे इसने ईरानी परंपरा की स्टार्टिंग किया। ईरानी या कह लीजिए फारसी परंपरा की स्टार्टिंग की। फारसी परंपरा या ईरानी परंपरा ये क्या होता है, इसका मतलब इसमें ईरानी परंपरा में इसने नौरोज कल पढ़े थे, नौरोज त्योहार ना। उसके बाद सिजदा व्यवस्था, उसके बाद और क्या स्टार्ट किया था, पैबोस, सिजदा परंपरा, सिजदा परंपरा। उसके बाद पैबोस परंपरा, इन सब की क्या किया था, शुरुआत किया था। तो पता है सिजदा मतलब पैर छूना, पैबोस का मतलब पूरा नतमस्तक ऊपर पैर छूना, समझ गए। तो इसे कहा गया कि मतलब सिजदा, पैबोस, नौरोज त्योहार का नाम है, समझ गए ना। तो ये सब क्या है, ईरानी परंपरा या फारसी परंपरा जिसने क्या किया था, शुरुआत किया था। उसके बाद बलबन को जैसे कहने मतलब कि बलबन ने, ध्यान सुनिए, बलबन ने और भी जैसे ये सब चीजें इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इतने सारे चीजों को इसने किया, चाहे दल लव एवं रक्त की नीति अपनाया, मेहराब परंपरा स्टार्ट किया। इसने किसको मारा था, तो पता है मसूद शाह को, नसरुद्दीन शाह को राजा बनाने के लिए उसका क्या किया था, हत्या भी करा दिया था, समझ गए कि नहीं, षड्यंत्र के द्वारा। तो ये सब हुआ। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, आप देखिए इसके बाद समझिए, जो लास्ट का जो शासक है गुलाम वंश का जो एकदम अंतिम शासक आता है, उसका नाम है मुइज़-उद-दीन। नाम ही बहुत अजीब गरीब है इन लोग, मतलब अजीबो गरीब नाम है, मुइज़-उद-दीन उसका नाम है, मुइज़-उद-दीन, ठीक। तो देखिए गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक का नाम, अब आप सब ध्यान से देखिएगा, ये बलबन की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। बलबन ने क्या क्या किया था, ध्यान सुनिए। अगला शासक कौन आएगा बताइए आप सब, मुइज़-उद-दीन, इसके बारे में आप ध्यान सुनिए। देखिए तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अंतिम शासक जिसके पास गुलाम वंश पूरा खत्म हो जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था बच्चों, मुइज़-उद-दीन।
देख लीजिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? मुइजुद्दीन। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, एकदम अंतिम शासक, इसके बाद कोई नहीं हुआ। तो जो यहाँ पे ध्यान दो प्रज्वल, मुइजुद्दीन जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसने क्या हुआ, इसके समय क्या हुआ देखिए। तो मुइजुद्दीन देखिए कुछ खास काम नहीं किया था, केवल गुलाम वंश का एक अंतिम शासक बना था। इसकी हत्या कर दी गई कब? 1290। ध्यान सुनिए, इसकी हत्या यानी कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने मुइजुद्दीन की हत्या कर दिया। मुइजुद्दीन की क्या कर दिया? दीन की हत्या कर दिया। मुइजुद्दीन की हत्या कर इसने क्या किया था? हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। किस वंश की? खिलजी वंश की स्थापना। कल की वीडियो में हम पढ़ा रहे, ध्यान सुनिए, कल आप सबने शायद पढ़ा था कि बलबन की हत्या कर दिए थे जलालुद्दीन खिलजी। ऐसा नहीं है, कल हमने हो सकता है लास्ट में ऐसा कह दिया हो, लेकिन एक चीज जानते रहिएगा, जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है, एकदम क्लियर अंतिम शासक, उसका क्या नाम है? मुइजुद्दीन। इसका एक मिनट, इसका नाम है मुइजुद्दीन कैकाबाद। पूरा नाम लिखना है तो कैकाबाद। तो इसका पूरा नाम क्या? बड़ा नाम है इसका मुइजुद्दीन कैकाबाद, इसका पूरा नाम है। ठीक, तो मुइजुद्दीन कैकाबाद की हत्या एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर, समझ गए? तो मुइजुद्दीन की हत्या किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया। और जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके किस वंश की स्थापना किया? खिलजी वंश की क्या किया? स्थापना किया। तो अब क्रमशः पता चल गया, पूरे खत्म हो गया, समझ गए, पूरी गुलाम डायनेस्टी। अच्छा, कुछ विद्वान एक बात ये भी मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स करके एक क्यूमर्स शासक थे। कहते हैं कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स थे। ये कुछ लोगों का मत है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये है कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक है मुइजुद्दीन ही है, न कि क्यूमर्स है। समझ गए कि नहीं? तो लोग मुइजुद्दीन को ही ज्यादातर लोग मानते हैं। समझ गए ना? तो ये गुलाम वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। इसकी हत्या किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके 1290 में गुलाम डायनेस्टी कब से कब तक चला था? पता है? गुलाम डायनेस्टी 1206 से कब तक चला? 1290 तक। तो 1290 में किसकी हत्या हो रहा है? मुइजुद्दीन की हत्या हो रहा है। तो इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। समझ गए? खिलजी वंश चला है बच्चों 1290 से 1320 तक चला। ठीक, तो ये आज आपका गुलाम डायनेस्टी पूरा खत्म। तो एक बार कंप्लीट ऊपर से एक बार शासक देख लेते हैं। पहले शासक का कौन, क्या नाम है गुलाम वंश के? फर्स्ट शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि संस्थापक था। उसके बाद कौन बना? उसका बेटा कौन था? आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। आराम शाह को मार दिया। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया। उसके बाद अगला शासिका बनी रजिया। रजिया को डाकुओं ने, चाइसा दल वालों ने मरवा दिया रजिया को। 1240 में रजिया मर गई। रजिया के मरने के बाद कौन बना? बहराम शाह के बाद फिर कौन आया? महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह किसने मारा? बलबन ने षड्यंत्र द्वारा उसको मारा। ठीक, उसके बाद फिर कौन राजा बना? नसीरुद्दीन शाह के बाद राजा कौन बना? बलबन बना। बलबन के बाद फिर कौन शासक बना? मुइजुद्दीन कैकाबाद। इसका पूरा नाम मुइजुद्दीन कैकाबाद करके। ठीक, ये शासक बना। इसकी हत्या किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश। और हो गए गुलाम वंश पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म। समझ गए कि नहीं? अब एक नया डायनेस्टी, एक नया वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। खिलजी वंश का टॉपिक आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।